थैंक यू सो मच। क्या बात है, क्या बात है, वाह। हैप्पी बर्थडे टू ऑल ऑफ यू, हैप्पी बर्थडे टू ऑल ऑफ यू। सक्सेसफुल 1 ईयर, सक्सेसफुल 1 ईयर, वी हैव कंप्लीटेड 1 ईयर। 1 साल हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। क्या बात है, पूरा हॉल भरा है, वाह। मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। मैं डॉलर पे के साथ क्यों जुड़ा ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा, और थोड़ा सा 5 मिनट में आपका टेक्नोलॉजी के ऊपर लूंगा। मेरा नाम उमेश मंजारी, मैं बेसिकली अमरावती डिस्ट्रिक्ट शेंदूर घाट से बिलोंग करता हूं। फैमिली बैकग्राउंड फार्मर, मेरे पिताजी फार्मर थे। मेरा एमसीए हुआ है, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, रामदेव बाबा कॉलेज से, गोल्ड मेडलिस्ट रह चुका हूं। उसके बाद मैंने टीसीएस ज्वाइन किया। टीसीएस ज्वाइन करने के बाद मुंबई में मैंने टीसीएस ज्वाइन किया। टीसीएस ज्वाइन करने के बाद रिलायंस कम्युनिकेशन आरकॉम, उसके बाद एल&टी इन्फोटेक, एंड फ्रॉम पास्ट 12 years आई एम वर्किंग विथ वोडाफोन शेयर्ड सर्विस इंडिया। वोडाफोन के लिए, वोडाफोन इंडिया के लिए मैं काम नहीं करता हूँ। वोडाफोन शेयर्ड सर्विस इंडिया मींस वोडाफोन ग्रुप जर्मनी के लिए मैं काम करता हूँ। एज ए सीनियर मैनेजर मैं वहां पे काम करता हूँ। पिछले 12 साल से मैं उस कंपनी में हूँ। बहुत सारी टेक्नोलॉजी पे काम कर चुका हूँ। ब्लॉकचेन मेरा थोड़ा सा पसंदीदा एक टेक्नोलॉजी है। क्यों वो पसंदीदा है? बिकॉज ऑफ मैंने उस पर काम कर चुका हूँ और उसके फायदे हम लोगों ने देखे। ब्लॉकचेन को 21वीं सदी का एक रिवॉल्यूशनरी टेक्नोलॉजी बोला जाए, एक रिवॉल्यूशन ब्लॉकचेन ने लेके आया। पिछले 12 साल से मैं वोडाफोन में हूं, प्लस अच्छा खासा इनकम है, घर का भी अच्छा खासा हूं, गांव में पाटिल की तरह रहता हूं, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद साल का 30-35 लाख कमाता हूं, बंगला, गाड़ी, कार वगैरह सब कुछ है। फिर भी डॉलर पे क्यों डॉलर पे? जैसा विनय सर हमेशा बोलते हैं कि आपका वाई पार्ट हमेशा क्लियर रहना चाहिए। वाई पार्ट आपका हमेशा क्लियर रहना चाहिए। और दोस्तों मैं बताना चाहता हूं, मेरा वाई पार्ट बहुत ज्यादा क्लियर है। क्यों क्लियर है? क्योंकि लाइफ में कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती। देयर आर सो मेनी अनसर्टेनिटी इन योर लाइफ। आप आज इस सीट पे बैठो, पता नहीं कल और कौन सी सीट पे यहाँ पे कोई और आके बैठेगा, आप वहां पे रहोगे या नहीं रहोगे, आपको कोई भी रिप्लेस कर सकता है। टेक्नोलॉजी भी रिप्लेस हो सकती है। ब्लॉकचेन ने बहुत सारी ओल्ड टेक्नोलॉजी को रिप्लेस किया हुआ है। इसलिए आज ब्लॉकचेन 21वीं सदी की बहुत बड़ी सौगात है हमारे लिए। मेरा वाई पार्ट क्यों क्लियर है? क्योंकि कैसे है, जब आईटी फील्ड में, मैं आईटी फील्ड में हूं, आईटी फील्ड में भी हम लोगों का पैकेज वगैरह सब कुछ आज 35 लाख रुपीस का मेरा पैकेज है। मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं है, मेरे पास पैसा बहुत है, लेकिन वो टाइम नहीं है उस पैसों को एंजॉय करने के लिए। बिकॉज मेरे ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर है। हर जॉब में हर एक के ऊपर प्रेशर रहता है। मैनेजर का प्रेशर रहता है, टीम का प्रेशर रहता है, वर्कलोड रहता है, और हर एक बंदे को टाइम चाहिए होता है। टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम। मेरे पास टाइम नहीं है लेकिन मनी फ्रीडम है। और दूसरी बात, जैसे जैसे लाइफ में आप ऊपर जाते हो, कंपटीशन, आपके कॉम्पिटिटर बहुत ज्यादा बढ़ते रहते हैं। मैं खुद ही एक टेक्नोलॉजी वाला पर्सन हूं। मेरे जैसे हजारों लोग मार्केट में टेक्नोलॉजी वाले बैठे हुए हैं, वो मुझे कभी भी रिप्लेस कर सकते हैं। एवरीवन, मैं आप सभी लोगों को ये बोलना चाहूंगा इस मंच से कि हम सभी लोगों के पास एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम हमेशा होना चाहिए। हमेशा एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। और यही मेरा उद्देश्य है कि मैं एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के हमेशा तलाश में हूं, हमेशा तलाश में हूं। और ऐसे में ही पिछले साल, मैं पिछले 1 साल से डॉलर पे के साथ में काम कर रहा हूं, और ऐसे में पिछले साल लगभग जुलाई मंथ में
मेरे पास एक डॉलर पे का प्लान आया और मैं सर्च कर रहा था। सर्च करते करते मैंने पाया डॉलर पे सिस्टम, और डॉलर पे को मैंने दोस्तों थॉरली स्टडी किया। क्यों स्टडी किया? बिकॉज आई हैव नॉलेज होने के बावजूद मैंने इस सिस्टम को पूरा एक एक पार्ट इसका मैंने स्टडी किया, एंड आई फाउंड दिस सिस्टम इज वेरी ट्रस्टफुल। दिस सिस्टम इज वेरी ट्रस्टवर्दी सिस्टम। ये सिस्टम आपको इतने ऊपर लेवल तक लेके जाएगा दोस्तों कि आप सोच भी नहीं सकते। और दूसरी बात, इसमें दूसरा प्लस पॉइंट ये था कि ये ब्लॉकचेन के ऊपर था, जिसके ऊपर मैंने काम कर लिया था। अब ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू डिप्लॉयड था, ये भी मैंने चेक किया सक्सेसफुली। ये सिस्टम जब मैंने चेक किया दोस्तों, ये सिस्टम में मुझे कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे खामी नजर नहीं आई, कहीं पे भी खामी नजर नहीं आई। और इसी का प्रमाण है कि आज हम लोग डॉलर पे की फर्स्ट एनिवर्सरी सेलिब्रेट करें। इसी का ये प्रमाण है, आज हम लोग डॉलर पे की फर्स्ट एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। दोस्तों, मार्केट में बहुत सारे सिस्टम है। मार्केट में आप लोगों को चीट करने वाले बहुत सारे सिस्टम है। मैं छाती ठोक के बोलता हूं कि अगर मार्केट में डॉलर पे के कंपैरिजन में अगर कोई सिस्टम लाके बताए तो मैं मान जाऊं उसको, मैं मान जाऊं। दूसरी बात, हमारा डॉलर पे सिस्टम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर रन कर रहा है। जैसा अभी मनोहर सर और रोहित सर, इन लोगों ने बहुत अच्छे खूबसूरत तरीके से हम लोगों को डॉलर पे सिस्टम का ब्रीफिंग दिया है कि डॉलर पे सिस्टम क्या है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आने वाले सदी में हम सभी के लाइफ में इतना ज्यादा रिवॉल्यूशन लाने वाला है, आप सोच भी नहीं सकते। आज हर एक सेक्टर में ब्लॉकचेन यूज हो रहा है। जितना मैंने रिसर्च किया ब्लॉकचेन के ऊपर, अभी तक का मेरा सबसे पसंदीदा एग्जांपल मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा, जो कि एनएफटी का है, नॉन फंजिबल टोकन। जब नॉन फंजिबल टोकन आया था, इंट्रोड्यूस हुआ था, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। क्यों पसंद नहीं था? क्योंकि उसमें कुछ पिक्चर्स बनाते थे लोग, कुछ सेलिब्रिटी लोग अपने पिक्चर्स बेचते थे, और मैं समझता था कि ये यार ये पिक्चर बना रहे हैं, वैसे पिक्चर को बेच रहे हैं, और वो भी ब्लॉकचेन के ऊपर। इससे क्या मिलने वाला है? कुछ भी नहीं। एक मैं कार्टून सा मेरा पिक्चर बना दिया और मैं मार्केट में उस पिक्चर को बेच रहा हूं $1,000, $50,000, $10,000, इस तरीके से मैं उसको बेच रहा हूं। लेकिन दोस्तों, आज वो एनएफटी का जो एग्जांपल मैं आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूं, वो बहुत ही ज्यादा काबिले तारीफ है। क्यों काबिले तारीफ है? क्योंकि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने उसको इस तरीके से यूज किया हुआ है कि अगर आप कोई जमीन खरीदते हो तो गवर्नमेंट के पास आपके जमीन का रिकॉर्ड रहता है विद द हेल्प ऑफ मैप, कितना स्क्वायर फीट का आपका जमीन है और क्या है। वो मैप के थ्रू मैन्युअली वहां पे आपके जमीन का रिकॉर्ड रहता है। अगर आप वहां पे रिकॉर्ड डिपार्टमेंट में जाते हो और आप वो रिकॉर्ड निकालने की कोशिश करते हो, तो वहां का ऑफिसर क्या करता है, आपको आपके जमीन का मैप देता है, ओरिजिनल मैप निकालता है और उसको ट्रेस पेपर से ट्रेस करके आपको देता है। इसको आपको एप्लीकेशन देना, टाइम, ठीक है। गवर्नमेंट ने क्या किया, जितने भी आपकी जमीन के रिकॉर्ड थे उसको एनएफटी में कन्वर्ट कर दिया और वो सब ब्लॉकचेन पे डाल दिया। और ये गवर्नमेंट का सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का सक्सेसफुल प्रोजेक्ट। 27,000 एकड़ दोस्तों कम नहीं होता। 27,000 एकड़ की जमीन उन्होंने एनएफटी के अंडर में ला दी और 50,000 एनएफटी उन्होंने डिप्लॉय कर दिए। डिप्लॉय किस पे? ब्लॉकचेन पे। और वो ब्लॉकचेन ऐसी वैसी ब्लॉकचेन नहीं है दोस्तों, हमारी पॉलीगॉन ही ब्लॉकचेन है। इसके लिए जोरदार तालियां। सेकेंड थिंग कि हम अगर इतने ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म पे अगर काम
काम कर रहे हैं, तो दोस्तों हमारा भविष्य बहुत ज्यादा उज्जवल है, हमारा भविष्य बहुत ज्यादा उज्जवल है। जैसा रोहित सर ने एक स्टोरी बताई, मैं भी एक स्टोरी बताना चाहूंगा, ये यंगस्टर्स के लिए है स्पेशली, यहाँ पे काफी यंगस्टर्स बैठे हुए। एक गांव रहता है, अब वो गांव की प्रथा क्या होती है कि वहां पे एक राजा बनाया जाता है और वो राजा को 5 साल रखा जाता है। अब गांव वाले क्या करते हैं कि कोई भी एक यंगस्टर को हम राजा बनाएंगे, उसको 5 साल रखेंगे और उसके बाद जंगल में जाके छोड़ देंगे वो राजा को, वो वापस नहीं आएगा, ये कंडीशन रहती है। तो पहला राजा बनता, जंगल में जाके उसको छोड़ देते, वो वापस नहीं आता बेचारा। दूसरा राजा बनता, उसको जाके छोड़ देते 5 साल बाद, ये कंटिन्यूएशन में एक प्रोसेस आती रहती है। अब क्या होता, ये यंगस्टर आता, वो क्या करता, वो राजा बनता, 5 साल राजा रहता हो। अब वो किंग बनने के बाद वो क्या करता है, वो सोचता है कि ये जितने भी लोग गए हैं ये वापस नहीं आए, ये कहां गए, उनको जंगल में छोड़ा गया, क्यों छोड़ा गया? तो उसने क्या किया, अपने आप को, वो किंगनेस जो वो राजा था, उससे उसने उसको अपने आप को बाहर निकाला। क्या किया उसने, अपने आप को बाहर निकाला और वो वहां गया, जंगल में खुद से गया। अब वहां पे गया तो देखा कि बहुत सारे जानवर और बहुत सारे ये इनके जितने भी राजा लोग थे उनके कंकाल पड़े हुए थे, तो वो बच के वापस नहीं आए, जानवरों ने उनको खा लिया। अब वो सोचता है साला, मैं तो राजा हूं, मैं तो कुछ भी कर सकता हूं, मैं तो किंग हूं, मैं तो कुछ भी कर सकता हूं। उसने क्या किया, अपने आप को उस कंफर्ट जोन से बाहर निकाला और वो जंगल को साफ कर दिया पूरा, वहां के जानवरों को उठाया, कहीं और जाके ये कर दिया, वहां पे बहुत बड़ी एक क्या बनाया उसने, एक गांव बसाया। अब उसके पास एक अथॉरिटी भी थी, उसने एक अथॉरिटी का अपना पावर का यूज किया, जो भी राजा रिटायर्ड होगा यहाँ से, जो भी किंग रिटायर्ड होगा वो वहां पे जाके बसेगा, वो वहां पे जाके बसेगा। तो दोस्तों ये स्टोरी का मुझे कहने का एक ही सार है कि जितने भी यंगस्टर्स यहाँ पे बैठे हैं, अपने अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर निकलो, डॉलर पे के पोटेंशियल को निकलो। जितने भी यंगस्टर्स यहाँ पे हैं, आपको एक बहुत बड़ी सौगात मिली है डॉलर पे के माध्यम से। अपने आप को उस कंफर्ट जोन से बाहर निकालो, थोड़ा सा काम करो, आपका भविष्य, मैं बताता हूँ, ये मेरे शब्द है, ये मेरे वर्ड है, मेरे वर्ड हमेशा सच होते हैं और मैं आप लोगों को शब्द देता हूँ कि आपका भविष्य डॉलर पे के साथ में बहुत ज्यादा उज्जवल है, बहुत ज्यादा उज्जवल। डॉलर पे को आप एक एज अ करियर अपॉर्चुनिटी ले सकते हो, एज अ करियर अपॉर्चुनिटी। हाल फिलहाल में मैं अभी एक बिजनेस टूर पे गया था तेलंगाना, एक ऐसे व्यक्ति से मिला हूं मैं, आप सोच नहीं सकते, मेरे सामने उस व्यक्ति ने 650 बिटकॉइन बेचे। आज बिटकॉइन की वैल्यू देखिए कितनी है, मेरे एज का ही इंसान था, 650 बिटकॉइन, आज 50 लाख रुपीस का एक बिटकॉइन है, उसका 500 करोड़ का टर्नओवर, क्रिप्टो इंडस्ट्री का किंग माना जाता है। उस इंसान को मैं मिला, उसको मैंने अपना प्लान दिखाया, ही वॉज वेरी हैप्पी एंड सरप्राइज कि ऐसा भी कुछ हो सकता है कम्युनिटी के लिए, और हम लोग अगर ऐसे लोग अगर हमारे साथ में अगर आ गए और हमारे साथ में काम करेंगे तो हम लोगों का कारवा जो है दोस्तों कहीं कहीं गुना बढ़ सकता है। दोस्तों आपको समझने की बात है कि ब्लॉकचेन क्या है। जो मैंने एग्जांपल दिया है ब्लॉकचेन का, वो काफी काबिल तारीफ है। इस प्रोजेक्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट का अवार्ड भी मिल चुका है और बहुत सारे गवर्नमेंट सेक्टर में ब्लॉकचेन यूज होने वाली है, और ऐसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे हमारा डॉलर पे सिस्टम चल रहा है, तो डेफिनेटली आई वुड से इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस। थैंक यू सो मच। जाते जाते मैं आप लोगों को, ये बहुत बड़ा मंच है, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, लेकिन यहाँ पे पब्लिक बहुत ज़्यादा है, तो मैं ये बात आप लोगों के सामने बिल्कुल डेफिनेटली रखना चाहूँगा। दोस्तों देखिए, बिजनेस की तरह कीजिए, बिजनेस की तरह कीजिए। अगर आपकी वजह से किसी की लाइफ में थोड़ा सा भी चेंज आता है, भले ही वो आपका नाम ले या ना ले, ऊपर वाला देख रहा है, ठीक है।
अगर आपकी वजह से अगर किसी को 500 रुपए का भी इनकम होता है, दैट इज अ ग्रेट थिंग, दैट इज अ ग्रेट। और दूसरी बात, अपना टीम, अपना बिजनेस, खुद का बिजनेस इथिक्स के साथ कीजिए। जो आप सृष्टि को दोगे, बेईमानी सृष्टि को दोगे, गलत सृष्टि को दोगे, वही 10% आपको रिटर्न मिलेगा। अच्छाई अगर आपको सृष्टि को दोगे तो वही 10 गुना होके आपके पास आएगी। यही बोल के मैं मेरे 2 शब्द खत्म करता हूँ। और जितने भी मेरे लीडर हैं सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए, क्योंकि उनकी ही मेहनत है ये जो आज इतना बड़ा कारवा बना, और ये मेहनत आज रंग लाई है हमारी। थैंक यू सो मच दोस्तों, हैप्पी बर्थडे वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।